हाय यार, पता है एक सवाल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे जो भी मिलता है एक ही क्वेश्चन पूछता है कि अंकित, रीडेवलपमेंट में पीएमसी का एग्जैक्ट काम क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को डिटेल में बताया जाए कि अगर कोई भी सोसाइटी उसके रीडेवलपमेंट के लिए मुझे बतौर पीएमसी अपॉइंट करती है तो मैं उनकी किस तरह से हेल्प करता हूँ, मैं उन्हें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। जो सबसे पहली सर्विस एज अ पीएमसी मैं प्रोवाइड करता हूँ वो है काउंसिलिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स एज एंड व्हेन नीडेड। रीडेवलपमेंट के अंदर एक लेमैन को, एक सोसाइटी मेंबर को बीच बीच में बहुत सारे डाउट्स आते हैं एंड एज अ पीएमसी ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस मेंबर की इंडिविजुअल काउंसिलिंग करूं, उसकी प्रॉब्लम को समझूं और उसको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं। सेकेंड थिंग व्हाट एज अ पीएमसी वी डू इज हम सारे मेंबर्स के डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करते हैं एंड उसको हमारे पीएमसी के अपॉइंटेड एडवोकेट के थ्रू वेरीफाई कराते हैं। उसके बाद में हम लोग हमारी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू सारे ही फ्लैट्स का, सारे ही शॉप्स का एक कारपेट एरिया कैलकुलेशन कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अभी कितना एरिया सोसाइटी यूज कर रही है। उसके बाद में हम लोग सोसाइटी का जो प्राइवेट लैंड सर्वे होता है वो आर्किटेक्ट को दे करके उसके ऊपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीएमसी का अपॉइंटेड आर्किटेक्ट करता है। जैसे ही हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलती है उसके बेस पे मैं एज अ पीएमसी एक प्रपोज्ड डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट तैयार करता हूँ। ध्यान रखिएगा, एज अ पीएमसी ये मेरी यूएसपी है। सारी सर्विसेज में सबसे बड़ी यूएसपी है प्रपोज्ड डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट। फिजिबिलिटी के बेस पे मैं जो डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट बनाता हूं उसमें सोसाइटी को ये समझ में आता है कि सोसाइटी को नई बिल्डिंग जब बनेगी तो उन्हें बिल्डर से क्या क्या डिमांड करना है और क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। एक बार सोसाइटी की और पीएमसी की प्रपोज्ड डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट लॉक हो जाती है, सारे कंडीशंस लॉक हो जाते हैं, फिर मैं एज ए पीएमसी एक टेंडर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता हूं। टेंडर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होने के बाद में हम लोग उस टेंडर को फ्लोट करते हैं। टेंडर को फ्लोट करना मतलब डेवलपर को इनवाइट करना। हम लोग पेपर में पेपर नोटिस देते हैं, बिल्डर्स को वर्बली इनवाइट करते हैं। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो जो डेवलपर्स हमें अपना टेंडर सबमिट करते हैं, एक ही डिसाइडेड डेट पे वो सारे टेंडर्स को ओपन किया जाता है। उसके बाद में डेवलपर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। पीएमसी का ये काम है कि पीएमसी आपको एक कंपैरिजन चार्ट बना के देता है कि कौन से डेवलपर ने हमें क्या क्या ऑफर किया है। उसी दरमियान जो पीएमसी का अपॉइंटेड चार्टेड अकाउंटेंट है वो सारे डेवलपर्स को, जिन डेवलपर्स को सोसाइटी ने शॉर्टलिस्ट किया है, उन डेवलपर्स की सारी डिटेल्स को वेरीफाई करता है। जैसे डेवलपर्स ने अपने फाइनेंशियल्स दिए हैं वो बराबर है या नहीं है। चार्टेड अकाउंटेंट की रिपोर्ट आने के बाद में पीएमसी आपको एक ओपिनियन लेटर देता है कि पीएमसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कौन से डेवलपर को अपॉइंट करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि पीएमसी सिर्फ आपको ओपिनियन देता है। द फाइनल डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द सोसाइटी। वंस द सोसाइटी डिसाइड्स कि हमें इस डेवलपर के साथ जाना है, उसके बाद पिक्चर में आते हैं पीएमसी के अपॉइंटेड लॉयर। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट डेवलपर हमें देगा, जो भी डॉक्यूमेंट डेवलपर के और सोसाइटी के बीच में साइन होंगे, वो पीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पीएमसी के अपॉइंटेड एडवोकेट से वेरीफाई कराना। उसके बाद सोसाइटी के और डेवलपर के बीच में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होता है। उसके बाद डेवलपर अपना सीसी का प्रोसीजर करता है। जैसे ही सीसी आती है हम लोग प्रीमाइसेस को वेकेंट करके डेवलपर को पोजीशन देते हैं। उसके पहले ये पीएमसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीएमसी आपका यानी सोसाइटी का एक रेरा कंसल्टेंट के साथ में सेशन कंडक्ट कराता है। बिकॉज इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट एज पर रेरा सोसाइटी जो है वो डेवलपर के साथ में को प्रमोटर का रोल प्ले करती है। तो रेरा के जो गाइडलाइंस है उनकी बेसिक नॉलेज सोसाइटी को भी होनी चाहिए। सो व्हाट वी डू इज वी कंडक्ट अ सेशन विद रेरा कंसल्टेंट ऑफ अ सोसाइटी। एंड लास्टली व्हाट वी डू इज वी डू क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम सीसी टिल ओसी। इसका सीधा मतलब ये है कि सीसी से लेकर के ओसी तक आप ही के परिवार का एक सदस्य बन के मैं एज अ पीएमसी आपके साथ रहूंगा। सो ये थे सारा स्कोप ऑफ वर्क जो एज अ पीएमसी मैं सोसाइटी को प्रोवाइड करता हूं। आप ध्यान रखिए, जब आप मुझे एज अ पीएमसी अपॉइंट करते हैं तो आपको और किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो या रेरा कंसल्टेंट हो, इन सबको मैं मेरे अंडर में अपॉइंट करता हूं। सो सोसाइटी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं हूं रीडेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग मी टू एक्सप्लोर मोर रीडेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।